शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2023 यहां पर आप देख सकते हैं ये मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आपको बता दूं कि ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर है, बीए थर्ड ईयर का, बीए तृतीय वर्ष का, हिस्ट्री का। ठीक है, यानी कि मध्यकालीन इतिहास का। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर ये है। इसी प्रकार से पेपर 2 और पेपर 3 की वीडियो जल्द ही आएगी। आपको बता दूं मतलब क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, और वह क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करूंगा बीए क्रैकर यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है बीए क्रैकर, तो वहां से आप इसके क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा जो पेपर 2 और पेपर 3 होगा। ठीक है, और बाकी मॉडल पेपर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका पेपर का नाम है, पेपर नंबर 1 का। 1857 ईस्वी से लेकर के, यानी जब क्रांति होती है 1857 की क्रांति, और 1947 तक, यानी 1947 में आज़ादी प्राप्त होती है भारत देश को, तो वहाँ तक हमको पढ़ना है। यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज़ादी मिलने तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है। पेपर 1 में बीए थर्ड ईयर में खास करके मध्यकालीन इतिहास के सिलेबस में यही संकलित है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 था। नोट आपसे कह रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, यानी कि सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए, कह रहा है नोट। और 3 खंडों में आपका पेपर डिवाइड होगा। खंड आ, बा और सा। आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ की बात की जाए तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसको लेकर के निर्देश ये दिया गया है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स, यानी कह रहा है कि इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। नहीं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 10 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करने पड़ेंगे। 2-2 नंबर का एक एक प्रश्न है। 50-50 शब्दों में आपको लिखना है। 20 नंबर कुल मिलाकर के यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। देखेंगे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि ए.ओ. ह्यूम कौन था। ए.ओ. ह्यूम के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि भाई ये 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कांग्रेस की स्थापना करने का जो मुख्य श्रेय है ये इसी को जाता है, ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका पूछा गया रॉलेट एक्ट 1999, रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, 1919 का अधिनियम भारत शासन, उसके बारे में बताया। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आप आसानी से अगर मॉडल पेपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पेपर 1 का मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसी चैनल पर आप देख लीजिएगा। पेपर 2 का भी महासंग्राम वीडियो दे दिया, उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर ओपन करके देखिए। अगला प्रश्न है चंपारण। चंपारण की बात की, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था, तो इसके बारे में प्रश्न पूछा गया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इनके बारे में भी कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, द कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था पूरा कि इरविन महोदय और गांधी का जो समझौता हुआ था, उस समझौते में क्या क्या बातें कही गई थी, इसके बारे में भी मैंने बताया था। और यही समझौता था जिसमें आपको पता, जिससे लोग कहते हैं कि गांधी जी उनकी जान बचा सकते थे, जो है उनकी क्या बोलते हैं, भगत सिंह जी की। अगला प्रश्न आप देखते हैं दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के बारे में भी मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी के बारे में, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। वहीं अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय, इनके बारे में भी मैंने बताया। लाल बाल पाल के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई ये गरम दल के नेता थे। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आप देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ये थोड़ा सा एक प्रकार से नया प्रश्न है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा इस प्रकार के प्रश्नों को देख करके। ठीक है, चूँकि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाली एक महिला रही। महिला ही नहीं बल्कि एक प्रकार से इनकी रचना आपको पता होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की बुंदेले हर बोलो मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। तो उसी प्रकार से इन्होंने आज़ादी में खूब लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेक्शन बी की बात की है, निखंड बा की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पर आप तैयार कर लीजिएगा, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। नोट आपसे कह रहा है इसमें खंडबा में कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, यहाँ से आपको कुल मिलाकर के 5 प्रश्न करने हैं। 10 नंबर का एक प्रश्न है, 50 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न आपका कह रहा है कि व्हाट आर द केसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एडी, यानी 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है,
इसके बहुत सारे कारण थे, नेतृत्व का अभाव था और भी कई सारे कारण थे, सभी एक मत नहीं थे। और जिस दिन एक प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन चलाना था उससे 2 दिन पहले ही स्टार्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं पे तमाम प्रकार के कारण थे, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आपसी फुटमत बहुत ज़्यादा थी और इसके इन सभी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो आप मॉडल पेपर या महासंग्राम वीडियो देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे अथवा करके दिया जाता है। इसमें सबसे बढ़िया काम ये था कि चाहे तो ऊपर वाला प्रश्न अगर 1857 के कारण अगर वो जो असफलता हुई उसमें असफलता मिली 1857 की क्रांति में, उसके क्या कारण थे, चाहे तो वो प्रश्न आपका उत्तर उस प्रश्न का उत्तर लिखें और चाहे तो इसके स्थान पर ये प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हैं। दोनों में से केवल एक ही लिखना है। अथवा का मतलब ये होता है कि चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला। ठीक है, प्रश्न आपका है स्टेट द केसेस ऑफ द फेलियर ऑफ जो है इंटरिज्म, यानी कि उग्रवाद की असफलता के क्या कारण थे। जो गरम दल था इसकी असफलता के क्या कारण थे, इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल विभाजन के परिणामों का महत्व स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। बंग भंग जो हुआ था, आर करके यानी अथवा करके प्रश्न दूसरा दिया गया है कि स्टेट द एक्चुअल रीजन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन के वास्तविक कारणों को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इसके बारे में भी मैंने चर्चा करी है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौथा नंबर प्रश्न आप देखेंगे, एग्जामिन द केसेस ऑफ राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में आने वाला है, तो इसको एकदम से पढ़ लीजिएगा। अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के बारे में अथवा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आपकी परीक्षा में आने वाला, तो रट लीजिएगा एकदम से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था असहयोग आंदोलन। ठीक है, से रिलेटेड प्रश्न आपका एक तो आना तय है एकदम से। अथवा करके प्रश्न पूछा गया था कि राइट अ नोट ऑन सिविल डिसओबेडाइस, मतलब कि डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, एग्जामिन द केसेस ऑफ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन 1942 एडी, यानी 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन की असफलता के क्या कारण थे, समीक्षा कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, स्टार बना लीजिए, आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, अथवा करके आपको प्रश्न दिया गया था कि एग्जामिन द रोल ऑफ गांधी जी इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि गोलमेज सम्मेलन जो है उसी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका की समीक्षा कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, 1930-1931 में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, सेक्शन सी की बात की, यानी खंड सा की, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें नोट करा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 मतलब 500 वर्ड्स, यानी 500 शब्दों में आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना है। 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिनमें से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं और 15 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको 30 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। प्रश्न आपसे पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय का कि थ्रो लाइट ऑन द केसेस ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक जागृति होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है आपकी परीक्षा में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट वर द केसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस इन 1885, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के क्या कारण थे, क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई, इसके कारण पर चर्चा मैंने करी हुई है, तो आप देख लेंगे मॉडल पेपर। और 2022 की वीडियो भी देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मॉडल पेपर पर चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न, एक्सप्लेन द एक्टिविटीज ऑफ गदर पार्टी, गदर पार्टी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एस्टिमेट द रोल ऑफ एनी बेसेंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एनी बेसेंट के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द केसेस बाई विच मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड, व्हाट वर इट्स एम्स, मुस्लिम लीग की स्थापना किन कारणों से हुई, उसके क्या उद्देश्य थे, इसको बताने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे जो कि पूछे गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।